हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कल का वीडियो जो है लाइव सेशन जो है हमारा पूरा नहीं हो पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग से जो है इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है। आप देखिए, आप व्लॉग्स देखते हैं, आप पूरा दिन निकाल देते हैं व्लॉग्स देखते देखते, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चीज़ बिंज वॉचिंग उसकी किया करो जिससे आपको वहाँ पे नॉलेज मिलती है। नॉलेज वाले वीडियोस तुम लोग कम देखते हो और व्लॉग्स वगैरह जो है ये अननेसेसरी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, ये सब चीज़ें तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो जो कि आपको आगे चल के काफ़ी हर्ट करेंगी आने वाले समय में। तो चीज़ें वही देखो जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे कोट्स के साथ। देर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। तो भाई जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, सीढ़ियाँ आपको चढ़नी ही पड़ेंगी। यहाँ पे कोई भी जो है आपका सीधी ऐसा नहीं है कि आप लिफ्ट में बैठे और आपकी डेस्टिनेशन वहाँ पे बटन दबाया और वहीं पे पहुँच गए एक बार। तो छोटे छोटे जो स्टेप्स आप डेली बेसिस पे जो आप तैयारी कर रहे हो, छोटे छोटे चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ रहे हो, वही जो है आपको अंतिम जो है परिणाम देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, द फाउंडर ऑफ गुलेर स्टेट। तो गुलेर प्रिंसली स्टेट के फाउंडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर मैं जल्दी से बता दूंगा, यहाँ पे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह वॉज द फाउंडर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कब फाउंड किया था? 1415। ठीक है, 1415 एडी में जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। हरिश्चंद्र की बात करें तो ये कांगड़ा के ही राजा थे, तो कांगड़ा का ऑफशूट ही है गुलेर। फिर बाद में जब ये जंगल में खो गए थे तो उसके बाद जो है इन्होंने हरिपुर में एक फोर्ट बनाया और गुलेर की स्थापना करी थी। यहाँ पे ऑप्शन में पूरबचंद है। पूरबचंद की बात करें तो पूरबचंद ने जसवां राज्य की जो है फाउंडेशन रखी थी। जसवां प्रिंसली स्टेट जो थी, इसकी फाउंडेशन 1170 एडी में जो है इन्होंने पूरबचंद ने करी थी। यहाँ पे दत्तारचंद ऑप्शन में है। दत्तारचंद की बात करें तो इन्होंने दत्तारपुर, ठीक है, किसकी? दत्तारपुर की जो है स्थापना करी। कब करी? 1550 में। सिमरन चंद ऑप्शन में है। सिमरन चंद की बात करें तो यहाँ पे ये जो थे, ये हरिचंद के यंगर ब्रदर थे। ये जो हरिचंद है ये हरिचंद के यंगर ब्रदर थे, लेकिन इन्होंने सिब्बा राज्य की जो है स्थापना करी थी, सिब्बा प्रिंसली स्टेट की। कब करी थी? 1450 ईस्वी में। तो डेट एज वेल एज हु वाज द फाउंडर, ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो गुलेर राज्य के संस्थापक थे हरिचंद, बाकी के ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द फाउंडर ऑफ विच एंशियंट प्रिंसली स्टेट इज बेसिकली चंदेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड। तो चंदेल राजपूत जो आए थे वो कहाँ से आए थे? एक तो बात, बुंदेलखंड से आए थे। अब जो चंदेल राजपूत जो थे ये कहलूर से थे। ठीक है, कहलूर के राजा को जो है इनकी उपाधि क्या होती थी? चंदेल होती थी। अब कहलूर के फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाए तो कहलूर के फाउंडर थे बीरचंद। कौन थे? बीरचंद। कब इन्होंने स्थापना करी? 1697 एडी में जो है इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना करी थी। राइट, बुंदेलखंड चंदेल राजपूत थे ये। अब यहाँ पे ऑप्शन में बुशहर है। बुशहर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि बुशहर के संस्थापक कौन थे? तो प्रद्युमन, राजा प्रद्युमन, ये लॉर्ड कृष्णा के जो है बेटे माने जाते हैं। अब जब प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना रखी तो उस समय जो राजधानी इन्होंने सबसे पहले रखी वो रखी कामरू में। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहली राजधानी बुशहर की थी कामरू। अब कामरू के बाद ये चली गई कहाँ पे? सराहन में। और किसने ट्रांसफर करी थी ये याद रखना है, ये ट्रांसफर करी थी राजा छतर सिंह ने। राजा छतर सिंह ने ये ट्रांसफर करी थी। अब सराहन से जो अंतिम जो इनकी राजधानी बनी वो क्या बनी? तो लास्ट जो बनी वो थी रामपुर। रामपुर जो है कैपिटल बनी, और ये जो है राजा राम सिंह ने कैपिटल ट्रांसफर करी थी। राम सिंह के नाम पे ही रामपुर पड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। अब रामपुर बुशहर का एक इंपॉर्टेंट राजा जिसका नाम है केहरी सिंह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केहरी सिंह की बात कर लें तो केहरी सिंह जो है 130 जो है 113वें राजा थे बुशहर प्रिंसली स्टेट के, और इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ? इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था तिब्बत के साथ।
तो तिब्बत के साथ जो हमारा ट्रेड फेयर जो बनता है, ट्रेड फेयर हम अभी भी चलता है, ठीक है, वो लवी का मेला जिसको बोलते हैं, वो ट्रेड फेयर जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। 1681 के दौरान जो है ये ट्रेड चला था। तो ये केहरी सिंह से रिलेटेड आपको बातें थोड़ी बहुत याद रखनी है। ऑप्शन में चंबा भी है, चंबा को थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके फाउंडर जो थे राजा मारूवर्मन, मारूवर्मन जो थे चंबा के क्या फाउंडर थे। और डेट पूछी जाती है 550 एडी में जो है यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी थी और ब्रह्मपुर को कैपिटल बनाया था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली एटलीस्ट दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर दीजिए करिए, अगर शेयर नहीं भी करना है तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा आप, और अगर शेयर कर सकते हैं तो आपका काफ़ी जो है थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि गाइज सभी को ये जो भी HPSS की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल का जीके हर एक को पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विच वॉज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ बिलासपुर स्टेट? कहलूर की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी आपकी क्या, नैना देवी हुआ करती थी, ठीक है, नैना देवी हुआ करती थी। अब कोट कहलूर का किला किसने बनाया था, क्वेश्चन पूछा जाए, कहलूर का जो किला है, फोर्ट है, वो किसने बनाया था? तो काहल चंद नाम के राजा ने, ठीक है, राजा काहल चंद ने जो है इस फोर्ट को बनाया था। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर जो टाउन है, बिलासपुर की स्थापना किसने करी थी, जिसको व्यासपुर के नाम से भी पहले जाना जाता था? तो ये राजा दीपचंद, राजा दीपचंद। अब DIP भी कहीं पे लिखा जा सकता है, DWP भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है, राइट। और एक और क्वेश्चन बनता है कि लास्ट रूलर कौन थे जो बिलासपुर है उसके? तो वो थे राजा आनंद चंद, राजा आनंद चंद, राइट। नग्गर यहाँ पे ऑप्शन में है, तो नग्गर जो है यहाँ पे क्या है, रोरिक आर्ट गैलरी, रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर में। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सुकेत के जो संस्थापक थे वो थे राजा बीरसेन। कौन थे? राजा बीरसेन थे। कब जो है इसकी स्थापना करी गई? 765 AD के अंदर, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो सुकेत के राजा हुआ करते थे यानी कि बीरसेन जो थे, ये कहाँ से आए थे, यानी कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये सेन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना, सेन है ना सरनेम। तो ये सेन डायनेस्टी आई कहाँ से थी? तो ये आई थी बंगाल से, ठीक है। कहाँ से आई थी? ये बंगाल से आई थी। और लास्ट रूलर कौन थे सुकेत प्रिंसली स्टेट के? तो इनका नाम याद रखना है आपको, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन जो थे लास्ट रूलर थे। अब एक और बात, सुकेत की बात हो रही है तो मंडी की भी बात कर लेते हैं। मंडी रियासत के जो संस्थापक थे वो थे बाहुसेन, राजा बाहुसेन। 1200 AD के आसपास जो है इसकी स्थापना करी गई मंडी रियासत की। और एक और क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे ऑप्शन में, अजबर सेन। तो अजबर सेन ने क्या किया था कि मंडी टाउन की स्थापना करी थी। मंडी शहर खासकर जो है उसकी स्थापना किसने करी थी? अजबर सेन ने करी थी। कब करी थी? डेट इंपॉर्टेंट है, 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में करी थी। अगले पे चलेंगे फिर। व्हेन वॉज नगरकोट, जो कि कांगड़ा का पुराना नाम है नगरकोट, तैमूर ने उस पर आक्रमण करा। नगरकोट पर तैमूर ने कब हमला किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है। तो 1398 में जो है यहाँ पे ये अटैक करते हैं, 1398 में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस समय नगरकोट का कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था मेघचंद, ठीक है। नाम याद रखना है आपको, मेघचंद वॉज द रूलर एट द टाइम ऑफ तैमूर अटैक। और जब ये वापस जा रहा था तो ये शिवालिक पहाड़ियों को लूटते हुए गया, शिवालिक हिल्स को जो है लूटते हुए गया। 1399 में ये वापस जा रहा था। अब एक और चीज़ की इसकी, तैमूर की हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी जिसने हेल्प करी थी तैमूर की, तो वो कौन सी रियासत थी? तो ये हिंडूर रियासत थी, ठीक है। हिंडूर रियासत ने इनकी जो है हेल्प करी थी। और उस समय हिंडूर के राजा जो थे वो थे राजा आलमचंद। कौन थे? राजा आलमचंद। ये बातें आपको याद रखनी है, मैं बार बार बोलता हूँ। क्वेश्चन को जब भी आप लगाते हो ना, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको पूरा देख लिया करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा।
हो सकता है आज डेट पूछ लिया इसकी, कल ये पूछ ले कि तैमूर ने जब आक्रमण किया तो कांगड़ा का राजा कौन होता, तो आपको पता होना चाहिए कि मेघचंद था उस समय। बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इन विच ईयर द नगरकोट फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक? किस वर्ष में नगरकोट किले पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा कर लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक जो हुआ था गाइस, वो हुआ था 1337 ईस्वी में हुआ था। राइट, याद रखना आपको 1337 ईस्वी में हुआ था। और उस समय राजा कौन था? तो राजा था पृथ्वीचंद। राजा पृथ्वीचंद के टाइम पे इन्होंने अटैक करा। अब ये बात हो गई, लेकिन इससे पहले 1009 एडी में भी यहाँ पे अटैक हो चुका था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी का अटैक सबसे पहले हुआ 1009 में, और उस समय राजा था कांगड़ा का कौन? जगदीश चंद। उस समय राजा था जगदीश चंद था। राइट, तो ये बात हो गई। एक और बात, फिर अटैक होता है 1365 ईस्वी में। 1365 ईस्वी में अटैक होता है फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह तुगलक का अटैक होता है। और इस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था रूपचंद। ठीक है, रूपचंद। अब मैंने सारे बता दिए। तैमूर का जब आक्रमण हुआ उसके समय का राजा कौन था, फिर उसके बाद जब 1009 में महमूद गजनवी ने अटैक किया तब उस समय जो है जगदीश चंद था। फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करता है 1337 में, तब पृथ्वी चंद था। एंड फिरोज शाह तुगलक 1365 में करेगा, उस समय कौन था? रूपचंद था। तो तैयारी इस तरह से करनी है आप लोगों ने। अगर एक का अटैक पूछ लिया तो बाकी सारे अटैक आपको देख लेने हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। विच टाउन वॉज फाउंडेड बाय घमंड चंद? घमंड चंद ने किस टाउन को जो है फाउंड किया था? घमंड चंद ने किस शहर की स्थापना करी? तो ये सुजानपुर शहर की स्थापना करी थी। राइट, तो कई बार आपको अभय चंद भी ऑप्शन में दिख सकता है। अगर अभय चंद ऑप्शन में होगा तब जो है घमंड चंद नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगर घमंड चंद है तो घमंड चंद लगाना है, अभय चंद है तो अभय चंद लगाना है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रमोटेड द हिल चीफ टू इनवाइट गोरखा टू इन्वेड कांगड़ा? राजा संसार चंद की किस कार्रवाई ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए पहाड़ी प्रमुखों को बढ़ावा दिया? तो क्या बात थी? वो थी ऑप्शन नंबर ए, छोटे राज्यों का कांगड़ा राज्य में विलय। अब संसार चंद की बात करें दोस्तों, तो संसार चंद एक काफी एम्बिशियस राजा था। तो ये आसपास के जो भी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको अपने कांगड़ा के एरिया के अंदर मिलाना चाहता था। तो इसने क्या किया कि बिलासपुर पे अटैक किया। इसने एक बार बिलासपुर पे अटैक किया, और बिलासपुर का उस समय राजा था महानचंद। कौन राजा था? महानचंद। अब महानचंद ने क्या किया? इन्होंने बुला लिया अमर सिंह थापा को, गोरखाओं को बुला लिया, साथ ही साथ इनका सहायता दी, जैसे सुकेत रियासत ने, चंबा रियासत ने, साथ ही साथ आपकी सिरमौर रियासत, जिसमें सिरमौर रियासत के जो है राजा की मृत्यु हुई। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि वो सिरमौर का राजा कौन था जिसकी मृत्यु हुई इस लड़ाई के दौरान। बाद में क्या हुआ? 1305 में जो है संसार चंद को हरा दिया जाता है अमर सिंह थापा के द्वारा। कहाँ पे? हमीरपुर के महल मौर्यों में। ठीक है, ये लोकेशन आपको याद रखनी है। तो ये जो है इनके पतन का कारण बना था बाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंडर हुज राइन द फेमस स्कूल ऑफ कांगड़ा मिनेट या फिर कांगड़ा पेंटिंग फ्लोरिस्ड? तो देखो किसके शासनकाल में कांगड़ा लघु चित्र का प्रसिद्ध स्कूल फला फूला? तो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, मिनिएचर पेंटिंग जो है कांगड़ा की। तो ये संसार चंद के समय में जो है ज़्यादा इसका जो है प्रचलन हुआ। राइट, एंड अब देखो ये तो बात हो गई संसार चंद की कि कांगड़ा पेंटिंग संसार चंद के समय में पली फूली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांगड़ा पेंटिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किसकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? तो याद रखना है आपको राधा कृष्ण की। क्या आंसर आता है? राधा कृष्ण की जो है पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें जो है भगवत पुराण के बारे में भी आपको जो है कांगड़ा पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। राइट, इसके अलावा गीत गोविंद के बारे में जो है, जो कि जयदेव जो है इन्होंने लिखी है। तो ये सब चीज़ें जो है कांगड़ा पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम ऑप्शन मिलता है राधा कृष्ण की जो पेंटिंग्स हैं उसके बारे में, तो ये आपको ध्यान में बातें रखनी है।
अब एक और मैं बात बता दूं, कांगड़ा पेंटिंग्स एक पुस्तक भी है दोस्तों, बुक भी लिखी गई है कांगड़ा पेंटिंग्स। तो ये किताब पूछा जाता है कि किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा MS रंधावा। ठीक है, किसने लिखी है ये? MS रंधावा ने लिखी है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। द लीडर ऑफ गदर पार्टी वाज नोन एज स्वामी कृष्णानंद। अब हम मूवमेंट्स पे चलेंगे, मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो जो हिमाचल प्रदेश की मूवमेंट्स थी, सत्याग्रह थे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी के एक लीडर थे जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद। तो देखो ये जो नाम था ये हरदेव जी का नाम था, हरदेव। ठीक है, हरदेव ने ही अपना नाम बाद में स्वामी कृष्णानंद रख लिया था। तो हरदेव कहाँ से थे, क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मंडी से बिलोंग करते थे और ये मंडी कॉन्स्पिरेसी के साथ भी जुड़े हुए थे। राइट, ठीक है, तो हरदेव कहाँ से थे? मंडी से थे और इनका नाम क्या था? स्वामी कृष्णानंद। ठीक है, असली नाम इनका क्या था? हरदेव था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम जो है ये कर लिया था। ओके, राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द चेयरमैन ऑफ पझोता किसान सभा वॉज। तो पझोता किसान सभा के चेयरमैन कौन थे? पझोता किसान सभा के जो चेयरमैन कौन थे? अब देखो पझोता आंदोलन कहाँ पे हुआ था? सिरमौर के अंदर हुआ था। तो एक पझोता किसान सभा थी, उसके चेयरमैन थे लक्ष्मी सिंह। कौन थे? लक्ष्मी सिंह। राइट, और ये किसान सभा कहाँ गठित हुई? मैंने बता दिया, सिरमौर के अंदर। राइट, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय द किंग। तो किंग जो है वो सप्रेशन कर रहे थे एम्प्लॉयज का, ठीक है, बेगार प्रथा वगैरह जो भी थी वहाँ पे। तो इसके लिए जो है इन्होंने किसान सभा का गठन किया और पझोता आंदोलन चलाया था। एंड इसके लीडर कौन थे? एक तो थे लक्ष्मी सिंह, दूसरे थे ये वैद्य सूरत सिंह, ये थे सेक्रेटरी, किसान सभा के सेक्रेटरी थे ये। कौन? वैद्य सूरत सिंह। ये आपको दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा पझोता आंदोलन के साथ कौन कौन जुड़ा था? मियाँ चूचू। ठीक है, मियाँ चूचू जो है इसके साथ जुड़े थे। इसके अलावा बस्ती राम पहाड़ी, बस्ती राम पहाड़ी, ठीक है, ये जुड़े हुए थे। राइट, तो ये जो है इन्होंने किसान सभा चलाई थी, जिसमें जो है इन्होंने जो पुलिस थे या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, इनको जो है पझोता में एंटर नहीं करने दिया 7 महीनों तक। राइट, तो ये जो है आपको याद रखना है। आपने मुझे बताना है कि पझोता आंदोलन, हालांकि बाद में बता ही दूंगा मैं, पझोता आंदोलन जो है कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1942 को जो है सिरमौर रियासत में हुआ था। आगे चलते हैं। हु लेड द सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह किसने जो है चलाया था? सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ था पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में। ठीक है, कब हुआ था क्वेश्चन पूछा आता है, तो याद रखना 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह हुआ था। 18 फरवरी 1948 को। राइट, चलिए, और उस समय यह भी पूछा जा सकता है कि सुकेत का राजा कौन था, तो वो था लक्ष्मण सेन। आखिरी राजा कौन था? लक्ष्मण सेन ही था ना। राइट, फिर लक्ष्मण सेन ने देखिए क्या किया था कि 23 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी थी कि आप जो है अपनी सेना यहाँ पे भेजो। राइट, फिर लेकिन बाद में क्या हुआ, 15 अप्रैल को सुकेत भी हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गया। ये बनना नहीं देना चाहते थे, ये जो हमारे राजा हुआ करते थे, लेकिन जो है पंडित पद्मदेव, मियाँ चूचू हो गए, वैद्य सूरत सिंह जो है, इन सभी की सहायता से जो है सुकेत भी यहाँ पे एंटर हो गया। मियाँ चूचू, मदन सिंह, मेहर सिंह, कालीराम जो है किसके साथ जुड़े हुए थे? अभी हमने डिस्कस कर लिया, मियाँ चूचू आ गया नाम, तो पझोता आंदोलन के साथ जो है, पझोता किसान सभा के साथ यहाँ पे ये जुड़े हुए थे। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। मंडी षड्यंत्र जो है किसके प्रभाव में हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो मंडी षड्यंत्र की बात करें तो ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। किसके? गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। और मंडी षड्यंत्र की बात करें तो 1914-15 के दौरान जो है ये मंडी षड्यंत्र रचा गया। एंड इसमें जो है कौन कौन जुड़ा हुआ था मंडी कॉन्स्पिरेसी में, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मियाँ जवाहर, मियाँ जवाहर का नाम यहाँ पे आता है, साथ ही साथ भाई हिरदा राम,
भाई हिरदाराम यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे। साथ ही साथ एक क्वीन थी, रानी खैरगढ़ी। ठीक है, रानी खैरगढ़ी जो है ये भी इनके साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें जो है रानी खैरगढ़ी और इनको जो है यहाँ पे मियाँ जौहर को तो फांसी दे दी गई थी, राइट। एंड ये जो है 3 नेम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये डेट याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 1914-15 में, और किसके इन्फ्लुएंस में, गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में। गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल ने जो है इसकी शुरुआत करी थी गदर पार्टी की, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को में, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो आपको टिक मार्क करना है, राइट। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। दूम मूवमेंट जो है कहाँ पे हुई थी, ये बात आपको याद रखना है कि बुशहर में हुई थी, राइट। कब हुई थी ये याद रखना है। ये हुई थी, यहाँ पे इसको मैच करेंगे इसके साथ, 1859 एडी में दूम मूवमेंट बुशहर के अंदर हुई। दूसरा है लैंड मूवमेंट सिरमौर के अंदर। तो लैंड मूवमेंट जो हुई थी सिरमौर की, वे ठीक सामने है इसके, 1878 एडी में हुई थी, ठीक है, 1878 एडी में। कुनिहार मूवमेंट कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, तो कुनिहार में हुई, कब हुई थी, तो ये 1920 में, इसके साथ ये मैच हो जाएगा। 1920 में कुनिहार मूवमेंट चली। भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, भूमि बंदोबस्त आंदोलन 1930 में हुआ था, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ए के साथ 4, बी के साथ 2, सी के साथ 1 और डी के साथ 3 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन। तो हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में हुआ था, राइट। कब हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था। अब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात करें तो इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था। सबसे पहले इनके सेक्रेटरी कौन थे, ये बात आपको याद रखनी है। सेक्रेटरी थे पंडित पद्मदेव, ठीक है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सेक्रेटरी थे पंडित पद्मदेव। और डिप्टी सेक्रेटरी कौन थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे शिवानंद रेमोल, पंडित शिवानंद रामोल। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी थे, राइट। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए, प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे वाई.एस. परमार, वाई.एस. परमार। फिर बाद में जो है ये हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल बन गया था बाद में, राइट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगले पे चलेंगे क्वेश्चन, इन विच ईयर अनदर सिरमौर रियासती प्रजामंडल वाज अनाउंस्ड इन सिरमौर। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल जो है फाउंड किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1944 में। कब किया गया, 1944 के अंदर। अब देखो अलग अलग प्रजामंडल यहाँ पे बनी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कुल्लू पीपल लीग का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ लाहौर के अंदर 1933 में। फिर मंडी प्रजामंडल कब बनी थी, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। 1936 में जो है मंडी प्रजामंडल का जो है स्थापना करी गई। फिर है भागल प्रजामंडल बना 1938 के अंदर। फिर कुनिहार प्रजामंडल बना 1939 के अंदर। फिर शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है हुई 1939 में। फिर बना आपका सिरमौर प्रजामंडल 1939 में। अब ये जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा अभी, वो था सिरमौर रियासती प्रजामंडल, ये वाला सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल, ये 1944 में हुआ था। एक हुआ था सिरमौर प्रजामंडल, सिंपल है, सिरमौर प्रजामंडल पूछा जाएगा 1939। फिर सिरमौर रियासती प्रजामंडल अगर पूछा जाए या स्टेट प्रजामंडल पूछा जाए, ये 1944 में। तो 2 प्रजामंडल बने हैं सिरमौर के अंदर, कंफ्यूज मत होना। धामी प्रजामंडल की बात करें तो ये 13 जुलाई 1939 में। एंड जो कि आपका धामी गोलीकांड भी आपको देखने को मिलेगा। प्रेम पंचारणी जो है धामी में बनी 1937 में। अगला क्वेश्चन है, चंबा सेवक संघ वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो चंबा सेवक संघ की शुरुआत कब हुई थी, तो ये कब बना था, ये बना था 1936 में, राइट। कब बना था, 1936 में, चंबा सेवक संघ। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबा पीपल डिफेंस लीग कब बनी। चंबा पीपल डिफेंस लीग, चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी 1932 के अंदर। और कहाँ पे बनी, इसके हेडक्वार्टर थे लाहौर के। अगर चंबा सेवक संघ की बात करें तो ये चंबा में ही इसके हेडक्वार्टर थे, राइट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गदर पार्टी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी हमने पीछे देख लिया कब हुई थी, 1914-15 के दौरान हुई थी। ओके, अगला देखेंगे, हांगरांग वैली कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट में है। हांगरांग वैली हमारा लोकेटेड है कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जलोरी पास जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो जो जलोरी पास की बात करें ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पासेस जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स। पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये शिवालिक हिल में पड़ती है, कांगड़ा, सोलन, ऊना या फिर सिरमौर। इसका राइट आंसर होगा ऊना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया है ऊना का एरिया, कंप्लीटली शिवालिक हिल्स के अंडर आता है। वैसे तो आपके हमीरपुर, बिलासपुर के कुछ एरियाज यहाँ पे आते हैं, कांगड़ा का भी एरिया आता है, लेकिन पूर्ण रूप से आपका ऊना वाला आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज फेमस एज वैली ऑफ शैडो। वैली ऑफ शैडो जो है किस पास को बोला जाता है, तो वैली ऑफ शैडो जो है कुंजुम पास को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में चारों पासिस के जो है लोकेशन डिस्ट्रिक्ट बतानी है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। विच माउंटेन पास ज्वाइंस कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू और मंडी को जोड़ता है एकमात्र इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो है दुलची दर्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, दुलची पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वैली इज नोन एज द वीर भूमि ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वीर भूमि के नाम से आप सभी को मालूम होगा कांगड़ा वैली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भले वैली की बात करें तो ये सबसे उपजाऊ जो है ये वैली है, भले वैली, राइट। और ये देव घाटी बोला जाता है कुल्लू की घाटी जो है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को काइंडली लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।